जंगल जमीन वाले प्रदेश में सबसे कीमती क्या? विकास भी जरूरी, वनस्पति की रक्षा भी जरूरी। इंसानों की तरह पेड़ों की शिफ्टिंग, चौक चौराहों का सौंदर्यीकरण, कैसे बचे पर्यावरण? वन विभाग की बहुत बड़ी मुहिम। ट्री प्लांटेशन से रफ्तार को धार, पेड़ों का उद्धार, सड़क भी फर्राटेदार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। विशेष के इस बेहद खास शो में आज बात होगी उस बड़ी और अनूठी पहल की जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। जी हां, पर्यावरण के संरक्षण और पेड़ों के बचाव की जो पहल झारखंड वन विभाग ने राजधानी रांची में सड़क चौड़ीकरण और निर्माण कार्यों के दौरान किया, उसे काटे जाने वाले पेड़ों को बचाने की बड़ी मुहिम के तौर पर देखा जा रहा है। ट्री ट्रांसप्लांटेशन वन विभाग की यही वो तकनीक है जिसकी प्रशंसा आज हर कोई कर रहा है। एक बेहद बेहतरीन कोशिश, बेहद कारगर पहल जो पेड़ों के प्रत्यारोपण में अपनी अहम भूमिका और योगदान निभा रहा है। राजधानी रांची के कुछ इलाकों से दशकों पुराने और विशालकाय पेड़ों को काटने की बजाय अत्याधुनिक मशीनों की मदद से सुरक्षित रूप से दूसरी जगहों पर स्थानांतरित किया जा रहा है। राजधानी के विकास और चौक चौराहों के सौंदर्यीकरण के रास्ते में आ रहे इन पेड़ों को लेकर कितनी संजीदगी बरती जा रही है, उसे परखना भी जरूरी है। उठते सवालों के बीच आखिर वन विभाग ऐसा क्या कर रहा है जो राजधानी में इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है? आज के विशेष में हम सबसे पहले इसी मुद्दे से जुड़ी रिपोर्ट देखते हैं। जल, जंगल और जमीन वाले झारखंड में पेड़ों की कीमत क्या है, इसे जानना और समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि विकास की ओर इंसानों के बढ़ते कदम की भारी कीमत पेड़ पौधों को चुकानी पड़ रही है। इन सब के बीच झारखंड की राजधानी रांची में वन विभाग की ओर से एक अनूठी पहल शुरू की गई है। जहां भी विकास के कार्य या फिर चौक चौराहों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, रास्ते में पड़ने वाले तमाम पेड़ों को वहां से हटाकर नई जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, इंसानों की तरह ही पेड़ों की भी कराई जा रही है शिफ्टिंग, यानी पेड़ों को उनके मूल निवास से हटाकर दूसरी जगह बसाने की तैयारी चल रही है, वो भी जोर शोर से। रांची के वीआईपी इलाके हरमू चौक का भी सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। ऐसे में हरमू चौक से 25 पुराने पेड़ों को यहां से शिफ्ट करने की तैयारी आखिरी दौर में है। राजधानी रांची के चौक चौराहों का सौंदर्यीकरण किया जाना है, लिहाजा पेड़ों को अब शिफ्ट करने की तैयारी है। कई पेड़ शिफ्ट भी कर दिए गए हैं। हम इस समय राजधानी रांची के हरमू चौक पर हैं, जहां से 25 पेड़ शिफ्ट करने की तैयारी है। 18 पेड़ हटा भी दिए गए हैं, 7 पेड़ों को हटाने की तैयारी है। हटाने का मतलब ट्री को शिफ्टिंग करने की तैयारी है। और जो प्रक्रिया आप देख सकते हैं कि बाकायदा जो है, एक गुलमोहर का पेड़ है, 35 साल पुराना पेड़ है। अब उसे जड़ के समय जो हटाने की प्रक्रिया है उसे पूरा किया जा रहा है। हमारे साथ इस समय जो है, जिस कंपनी को वास्तव में इसकी जिम्मेदारी दी गई है, उसके डायरेक्टर हमारे साथ हैं। बोले सामोल जी, जिस तरीके से यहाँ पेड़ को हटाया जा रहा है, ये पेड़ पहले से बताइए कि पेड़ क्या ज़्यादा पुराने पेड़ होते हैं तो ज़्यादा मुश्किल आती है?
जी सर, जैसे कि हम लोग देखते हैं और हम लोग जो है कि पूरे झारखंड में हम लोग पेड़ को शिफ्ट कर रहे हैं। इसमें सर जैसे कि हम लोग बहुत सारा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जो पुराने वृक्ष है, क्योंकि उनका जो जड़ जो होता है वो पूरा जो है कि स्प्रेड किया हुआ होता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि पहले जो है कि प्रूनिंग करते हैं और उसमें जो है कि केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें होता है सर रूट स्टिमुलेटर होता है, फंगिसाइड्स होते हैं और 2-3 और भी केमिकल्स होते हैं जो कि हम लोग लगाते हैं। अभी जो हम देख रहे हैं कि जो लगाया जा रहा है, एक रंग का बकायदा लगाया जा रहा है उसके ऊपर केमिकल, ये केमिकल क्या होता है, इसको लगाने से क्या होता है? सर ये केमिकल जो है कि 2 केमिकल मिलाने के बाद में हम लोगों ने बनाया है। ये फंगिसाइड्स है। देखिए, पौधों का सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम उसका रूट सिस्टम है। तो जो उसके रूट हेयर होते हैं और जो फाइब्रस रूट सिस्टम होता है, उसको बिल्कुल भी कहीं से भी डैमेज नहीं करना होता है, क्योंकि वो डैमेज करने के बाद उसकी पानी सोखने की क्षमता, फूड को सॉइल से निकालने की क्षमता वो ख़त्म हो जाती है। तो फिर आप ट्रांसप्लांट करेंगे तब भी कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अल्टीमेटली कुछ महीनों में सूख जाएगा। तो उसका रूट बॉल तैयार करना एक साइंटिफिक प्रोसेस है और फिर उसको मॉइस्चर के साथ रखना, और जिस समय वो ज़मीन से फूड नहीं ले पा रहा है उस समय उसको कुछ कॉस्मेटिक सामान देना ताकि वो सरवाइव करे उस पीरियड में, जब वो निकाल के वहाँ से ट्रांसप्लांट किया जा रहा है दूसरे जगह पर, वो बेहद आवश्यक है। करीब 35 साल पुराने गुलमोहर के इस पेड़ को बड़ी ही सावधानी से उसके जड़ों से निकाला जा रहा है। दरअसल पेड़ों की जड़ों को नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए रूट बॉल तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। जड़ से पेड़ को निकालने के बाद इसे हाइड्रोलिक क्रेन की मदद से दूसरी जगह लगाया जाता है। रांची मुरी 4 लेन प्रोजेक्ट के लिए सड़क चौड़ीकरण का काम हो रहा है, तो इसके चलते पेड़ों की कटाई के बजाय ट्री प्लांटेशन की वन विभाग ने बड़ी योजना बनाई है। जड़ों के हर छोर, जिसे रूट बॉल्स कहते हैं, वहां पर एक खास तरह का केमिकल लगाया जाता है। इस केमिकल को लगाने से पेड़ अपने बेहोशी की प्रक्रिया में या फिर लंबी नींद में चले जाते हैं। यानी इंसानों की तरह ही शिफ्टिंग की पूरी प्रक्रिया में पौधों को, पेड़ों को तनाव से मुक्त रखने की कोशिश की जाती है। शिफ्टिंग से पहले पेड़ की जड़ों को अच्छी तरह प्लास्टिक और बोरे से पैक कर दिया जाता है ताकि उनके रूट बॉल्स सुरक्षित रहें। फंगिसाइड्स जो है कि फंगस जो भी होते हैं, जब जड़ कटते हैं थोड़ा बहुत, तो उसमें है कि फंगस का प्रकोप जो है कि उसमें है कि बढ़ जाता है और पेड़ को जो है कि मतलब नष्ट करने का वो क्षमता रखता है। तो इसलिए हम लोग फंगिसाइड लगाते हैं कि फंगस का जो है कि मतलब उसमें प्रभाव कम पड़े। और दूसरा चीज़ जो रूट स्टिमुलेटर होता है, तो कहीं ना कहीं कुछ जड़ जो है कि मतलब डैमेज होते हैं, तो रूट स्टिमुलेटर से नए जड़ जो है कि उसमें से सर सर्वाइवल के चांस गुलमोहर में सबसे अधिक होते हैं। और दूसरा चीज़ है कि सर जहाँ पे हम लोग जो है कि पेड़ लगा रहे हैं, वहाँ पे सर हम लोग पहले से ही तैयार किए हुए हैं गड्ढे को, जो है कि पूरा का पूरा केमिकल ट्रीटमेंट कर रखे हैं। प्लस वहाँ पे जो है कि सर पानी इसको देने के लिए जो है कि पूरा इंतजाम हम लोग कर चुके हैं। रांची प्रशासन के साथ ही वन विभाग की टीम ने ऐतिहासिक शुरुआत की है। मुख्य सचिव आवास परिसर में लगे 60 साल पुराने 3 बड़े पेड़ों को वैज्ञानिक तरीके से उखाड़ा गया। इसके साथ ही इन्हें गेतलसूद डैम परिसर में सफलतापूर्वक स्थानांतरित भी कर दिया गया। मतलब पेड़ों के ट्रांसप्लांटेशन के लिए पेड़ की जड़ों को बिना नुकसान पहुंचाए मिट्टी के गोले यानी रूट बॉल्स सहित सुरक्षित निकालना, कैनोपी यानी पत्तियों वाले हिस्से की छटाई करना और फिर नए जगह पर उसी गहराई में रोपना शामिल होता है। यह प्रक्रिया पेड़ को नया जीवन देती है। जाहिर है, सड़क निर्माण और विकास योजनाओं में काटे जाने वाली पेड़ों की भरपाई की कोशिश रांची प्रशासन के साथ ही वन विभाग की ओर से भी लगातार की जा रही है। ट्री प्लांटेशन पर जोर देकर एक तरफ जहां पर्यावरण को बचाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर शहर की हरियाली को भी बरकरार रखने की मुहिम चलाई जा रही है। एक पेड़ यहाँ पर देख रहे हैं कि एक पेड़ को हटाया जा रहा है, तो इंसान को अगर ऑपरेशन होता है किसी इंसान का, तो वास्तव में उसको पहले बेहोश किया जाता है। तो कुछ ऐसी प्रक्रिया पेड़ों के साथ ही होती है? जी सर, पहले जो है कि जब हम लोग सर जब इसका कैनोपी का जब छटाई करते हैं, उस समय सर हम लोग एब्सिसिक एसिड का यूज़ करते हैं। एब्सिसिक एसिड जो होता है वो स्ट्रेस जो है कम करने का हार्मोन है सर। तो उसमें ये होता है कि सर कुछ दिनों के लिए जो है कि जो सर जो पेड़ जो है वो शयन अवस्था में चला जाता है।
उसके बाद से फिर हम लोग जड़ को जो है कि निकालने का प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं सर। मतलब पेड़ को एक तरीके से पेड़ को भी ज़्यादा तनाव ना हो, इसके लिए पेड़ को शयन अवस्था में बेहोश करने की प्रक्रिया की जाती है। और देख सकते हैं कि हरमू चौक पर यहाँ पेड़ों को हटाने की तैयारी है और सीधे हटाकर जहाँ इन पेड़ों को लगाया जाएगा वहाँ तैयारी पूरी कर दी गई है। और जाहिर है कि ऐसी अवस्था में जब आप पेड़ को शिफ्ट कर रहे हो तो बेहद सावधानी बरती जाती है। और अब जो है कि हम आपको वहाँ की तस्वीर भी दिखलाएंगे जहाँ वास्तव में पेड़ को लगाया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले आप समझिए कि इंसान अपने विकास के रास्ते का जब सफ़र शुरू करता है तो कुर्बानी जो है उन पेड़ों को देनी होती है। और फिलहाल राजधानी रांची में वो कुर्बानी की तस्वीरें भी सामने आ रही है। और ऐसे में लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि पेड़ों को शिफ्ट किया जा रहा है, अब हम ये भी जानेंगे कि वास्तव में पेड़ कितने सर्वाइवल होते हैं, कितने पेड़ जीवित रह पाते हैं। तो वनस्पति की रक्षा भी करनी है और विकास भी करना है और दोनों में सामंजस्य बना रहे, इस दिशा में ये ट्री ट्रांसप्लांटेशन बेहद कारगर है। इकोसिस्टम में अपनी जिम्मेदारी को बड़ी खामोशी से निभाने वाले पेड़ों के वजूद पर ही इंसानों की जिंदगी निर्भर है। राजधानी रांची में विकास कार्यों की वजह से अलग अलग क्षेत्रों से पेड़ों को ट्रांसप्लांट किया गया है। पेड़ों को स्थानांतरण करने का फैसला इतना आसान नहीं होता, काफी बारीकियों का ध्यान रखना पड़ता है। आखिर कौन सी तकनीक का इस्तेमाल इस बेहद खास मुहिम में किया जा रहा है, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। खामोश कुर्बानी, कहीं कोई विरोध की चीख नहीं, कुदरत के नियमों का जिम्मेदारी से पालन करना और अपनी पूरी सांस तक इंसानों के काम आना, यही है पेड़ों की जिंदगी। पिछले 2 साल की बात करें तो झारखंड की राजधानी रांची में फ्लाईओवर का निर्माण सहित दूसरे प्रोजेक्ट्स के नाम पर हजारों पेड़ काटे गए। लेकिन इनमें से करीब 500 से ज्यादा पेड़ों को ट्रांसप्लांट भी किया गया। रांची के तुपुदाना स्थित लाल खटंगा क्षेत्र में तो बकायदा ट्री प्लांटेशन जोन बनाया गया है। यहाँ 123 पेड़ों को ट्रांसप्लांट किया गया है। इनमें सखुआ, गुलमोहर, अशोक, बेल, आम और नीम जैसे विशाल पेड़ शामिल हैं। राजधानी रांची की चकाचौंध से दूर हम आपको ले आए हैं तो पुदाना के लाल खटंगा में, जहां जो पेड़ों को ट्रांसप्लांट किया जा रहा है। और देख सकते हैं कि बाकायदा जोन बना हुआ है, ट्री ट्रांसप्लांटेशन जोन। मतलब कि तमाम राजधानी रांची में जहां जहां भी विकास के कार्य हो रहे हैं, सौंदर्यीकरण हो रहा है, पेड़ों को हटाया जा रहा है, तमाम पेड़ों को लाकर यहाँ लगाया जा रहा है तो पुदाना के लाल खटंगा में। सबसे पहले हरमू से जो लाए गए पेड़ हैं उनकी तस्वीर देख लीजिए। कुछ ऐसे पेड़ हैं जो हमने बताया था कि आपको हरमू में कुल 25 पेड़ों को शिफ्ट किया गया है, जिसमें 2 हफ्ते पहले जो पेड़ लाए गए उन पेड़ों में अब पत्ते निकलने लगे हैं। मतलब सबसे पहले ध्यान रखिए कि जब पेड़ों को लाया जाता है तो उसमें बिल्कुल पेड़ों की छटाई कर दी जाती है। मतलब कि उसमें पेड़ में एक भी पत्ता नहीं होता है। हमारे साथ यहाँ पर ओशामुल जी हैं। ओशामुल जी, अब ये पौधे को आपने 2 वीक पहले लाया था? जी सर। तब पत्ते आने लगे हैं। मतलब जब आप पौधों को लाते हैं तो सर्वाइवल स्थिति ये देखी जाती है, वहीं से पकड़ में आता है कि पत्ते आने शुरू हो गए। जी सर। हाँ। जैसे कि ये 2 वीक पहले हम लोग ये पेड़ को लेकर के आए थे। 14 पेड़ है, जिसमें से एक सर है जो है कि कदम का पेड़ है, बाद बाकी जो है कि अशोका का पेड़ है। तो ये किसका पेड़ है? ये अशोक का पेड़ है सर। अशोक का पेड़ है। कितने साल पुराना पेड़ था ये? ये सर लगभग सर 7 साल पुराने पेड़ थे सर। यानी 7 साल पहले वहाँ लगे थे, फिर आप लोगों ने यहाँ शिफ्ट किया? यहाँ पे शिफ्ट करा है सर। और हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे सर बर्डिंग और स्प्राउटिंग जो है नीचे से लेकर के ऊपर तक आना स्टार्ट हुआ है। तो पीछे वाला कौन सा पौधा हम देख रहे हैं? ये जो वृक्ष जो मैं कदम के बारे में बात कर रहा था, ये कदम का वृक्ष है सर। अच्छा। और जब हम लोग ये देखेंगे, ये पूरा का पूरा रो जो ये लगा हुआ है, ये 14 वृक्षों का, इसमें से सिर्फ एक वृक्ष जो है उसमें से स्प्राउटिंग नहीं हो पाया है। लेकिन सर इसमें जो 13 वृक्ष जो है वो सारे के सारे देखा वहाँ ट्रांसप्लांट किया जा रहा है। और भी जगहों से तो 30 साल के भी हैं, कुछ रिसेंट पौधे भी हैं। तो हमने जो पौधों के एज के हिसाब से, जैसे अगर कोई कम एज का है तो उसका रूट सिस्टम बहुत ज़्यादा फैला हुआ नहीं रहता है।
तो उसके रूट बॉल्स थोड़े छोटे भी हो सकते हैं, तो उसमें बहुत विशेष परेशानी नहीं होती है। लेकिन जो काफ़ी पुराने वृक्ष हैं तो उनका रूट सिस्टम बहुत डीप और चौड़ा होता है, तो काफ़ी जो हमारे यहाँ गड्ढे भी करने रहते हैं वो बड़े करने पड़ते हैं ताकि उनको वहाँ इस्टेब्लिश किया जा सके। जो ट्रांसपोर्टर है उसको ये इंस्ट्रक्शन रहता है, क्योंकि वो मिट्टी के साथ जुड़ा हुआ फाइब्रस रूट सिस्टम को हम एक बैग में डालते हैं, तो वो ज़्यादा अगर तेज़ चलाएंगे या जर्किंग पर करेंगे तो मिट्टी फिर वहाँ से निकल जाती है। तो उनको हम जनरली कोशिश करते हैं कि ट्रैफिक पुलिस के साथ हम ये करके सारा व्यवस्था करके उनको एक स्मूथ राइड दें ताकि वो बिना किसी जर्किंग के और स्मूथली वहाँ पहुँचे। फिर वहाँ जब पहुँचता है तो जो तकनीकी लोग हैं वही उसको जेसीबी के माध्यम से ट्री को उठाते हैं, किस तरह से उठाना है, कहाँ पर बांधना है स्लिंग, और ग्रेजुअली उसको नीचे डालना है। तो नीचे जो प्रिपरेशन है रूट की वो पहले ही हो चुकी होती है, तो इस तरह से मतलब काफ़ी ध्यानपूर्वक करना रहता है। दरअसल पेड़ों का ट्रांसप्लांट उनकी आयु और अवस्था को ध्यान में रखकर किया जाता है। तुपुदाना के लाल खटंगा में ट्रांसप्लांट किए गए पेड़ों की नंबरिंग की गई है। पेड़ों की सर्वाइवल स्थिति और उनकी प्रोसेस की पूरी रिपोर्ट तैयार होने में इससे मदद मिलती है। सबसे बड़ी बात यह कि लाल खटंगा सहित राजधानी रांची के दूसरी जगहों पर जितने भी पेड़ों को ट्रांसप्लांट किया गया है उनमें 80% से ज्यादा पौधे सरवाइव कर चुके हैं। तो गहराई का ध्यान तो रखते होंगे? हाँ जी सर, हम लोग गहराई का ध्यान रखते हैं, और ये सर कैलकुलेटिव रेशियो है सर, जो कि बोटेनी के जो है कि टीम जो है जब आकर के जो साइट सर्वे जब करती है तो उसमें वो लोग बता देते हैं कि हमें जो है कि कितना बाई कितना का रूट बॉल बनाने हैं और कितना बाई कितना का वो पिट प्रिपेयर करना है। अभी हम लोग दिखाएंगे कि आगे में है जो 5 वृक्ष और जो है आने हैं, जो 4 वृक्ष जो है और आने हैं, उसके लिए हम लोग 4 गड्ढे यहाँ पे पहले से तैयार कर रखे हैं जिसमें केमिकल ट्रीटमेंट वगैरह सब कुछ हो रहा है। गहराई उससे ज्यादा होती है, पहले वाले गहराई से कम होती है? सर जितना सर वहाँ पे रूट बॉल बनेगा वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जितना बाय जितना होता है उतने ही सर आकर के यहाँ पे सर आधा फीट या 1 फीट जो है वो ज्यादा करके कि वो आकर के इजीली उसमें लग जाए, इसलिए हम लोग पहले से तैयार करते हैं। से जो पौधे 25 पौधे लाए गए, या आप हाल फिलहाल में अगर हम बात करें तो कितने पौधे कितने पेड़ों को लाया गया है अगर राजधानी रांची पिछले बात करें 1 साल में? सर 1 साल में अगर यहाँ पे देखा जाए तो 3 प्रोजेक्ट हम लोगों ने करा है, इसके अलावा और भी प्रोजेक्ट शायद यहाँ पे हुए होंगे, उनका जानकारी हमारे पास नहीं है। तो 3 पेड़ में से जैसे कि एक सर हम लोगों ने प्रोजेक्ट करा था चिरौंदी में सर, वो जो है कि जुडको का ही प्रोजेक्ट था। जुडको जो है कि यहाँ पे जो है कि एक एजेंसी है जो कि काम कराती है, तो जुडको का प्रोजेक्ट था। वहाँ पे चिरौंदी पहाड़ से सर हम लोगों ने पेड़ निकाले थे और वो सर हम लोगों ने नगर वन बरियातू में लगाया था। अच्छा, हमको ये एक चीज हम जानना चाहते हैं कि मान लीजिए हम इन पेड़ों को देख रहे हैं तो वास्तव में कितना चांसेज होता है कि सर्वाइवल कर जाए? सर अगर अच्छे से उसका सर रूट बॉल बनाया जाए और सर इक्विपमेंट और अच्छे प्रक्रिया से इसको किया जाए तो 90 से लेकर के 95% जो है हमें सर्वाइवल रेट देखने को मिलता है सर। तो देख सकते हैं कि तुपुदाना के लाल खटंगा में पेड़ों को लगाया गया है, शिफ्ट किया गया है। बता रहे हैं कि 80 से 90% जो पेड़ हैं वो सर्वाइव कर गए, यानी उनका वजूद जिंदा रहा, नए पत्ते आने लगे। जाहिर है कि एक कहते कि एक उम्मीद होती है, एक खुशी देखकर होती है कि पौधे जिंदा हैं। राजधानी रांची से जिनका सफ़र बेहोशी की अवस्था में चला था, वो बेहोश होकर निकले थे, वास्तव में तुपुदाना के लाल खटंगा में आकर के उन्हें वास्तव में एक फिर हरा भरा देखकर लोग खुश भी हो रहे हैं। जाहिर है कि ये प्रयास जो वन विभाग का है उस प्रयास की सराहना भी हो रही है। पेड़ों की ये ट्रांसप्लांटेशन की पूरी प्रक्रिया इतनी आसान नहीं होती है। आप इसे बस इस रूप में समझ लीजिए कि एक पौधे के आशियाने को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह बसाने की पूरी तैयारी की जाती है। ऐसे में नए घर को तोड़ने के दौरान ही पुराना घर तैयार कर लिया जाता है। यहां प्रक्रिया इतनी बारीक और रिस्क से भरी होती है कि वहां संभलने की ज्यादा गुंजाइश नहीं होती। इंसान हो या फिर पेड़, अपना आशियाना और अपनी मिट्टी सभी को प्यारी होती है। पौधे भी उसी मिट्टी में जन्म लेते हैं जहां उनकी प्रकृति के अनुरूप ही उनका वातावरण होता है। बात पेड़ों को नए सिरे से बसाने की हो तब मामला और भी संजीदगी भरा होता है। ट्री प्लांटेशन में
किन बातों का ख्याल रखा जाता है ये भी जान लीजिए। पेड़ की जड़ और दूसरी जगह तैयार किए गए गड्ढे और वहां की मिट्टी का पूरा ख्याल रखा जाता है। जड़ों के रूट बॉल्स और मिट्टी के बीच स्वाभाविक गुणों का मिलान किया जाता है। वहीं दीमक लगने और संक्रमण से बचाने के लिए कीटनाशक दवा का छिड़काव भी उन गड्ढों में किया जाता है। पेड़ों की शिफ्टिंग का काम इतना आसान नहीं होता है। जब पेड़ों को पूरी तरह यहाँ से छटाई करके उनके जड़ों को बोरे में बंद कर केमिकल लगाकर जब यहाँ लाया जाता है तो पुदाना के लाल खटंगा में तो किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है ताकि पेड़ों का वजूद जिंदा रह सके, हम सीधे जानेंगे कि हमारे साथ महावीर हैं और अजय हैं। इन्हीं दोनों पर जिम्मेदारी होती है कि पौधों को लगाएं। यहाँ पर जब पौधों को लाया जाता है यहाँ पर तो फिर वहाँ पर आप लोग कैसे शुरुआत में क्या करते हो? जैसे सर सबसे पहले तो हम लोग खोदाई करते हैं, जैसे रूट बॉल बनाते हैं। उसके बाद फिर आपका रस थी बोरी से उसको लेटम के उसके बाद फिर जाली बनाते हैं। उसके बाद फिर उसको मतलब जेसीबी या फिर आदमी के माध्यम से उसको लोड करते हैं। फिर सबसे पहले पेड़ आता है, उसके बाद फिर गड्ढा खोदते हैं, उसमें फिर केमिकल लगता है, दवा हुआ लगता है। उसके बाद फिर पेड़ को डालते हैं। पेड़ों के ट्रांसप्लांट के दौरान इस बात का ख्याल रखा जाता है कि जहां पुराने पेड़ों को बसाकर जंगल तैयार किया जा रहा है वह हाथी के कॉरिडोर और गुजरने के रास्ते से काफी दूर हो। रांची के लाल खटंगा में भी इस बात का खास ख्याल रखा गया है। हाँ देखिए, हाथी तो धुरवा डैम के आसपास, बालालोंग वगैरह के आसपास आते हैं। कभी सिंगल एलिफेंट वहाँ से भटक गए तो फिर वो उस एरिया में जहाँ पर आपने बोला कि उस तरफ भी आए थे, बट वो जनरल फिनोमेनन नहीं है, वहाँ से थोड़ी दूरी पर है। बट हाँ, रही बात की जो लाल खटंगा स्थित हमारा जो एक अभी हम लोग एक पायलट बेसिस पर कर रहे हैं ट्रांसप्लांटेशन प्रोजेक्ट, तो इसमें रांची में अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा ट्रीज ट्रांसप्लांट हुए हैं, लेकिन पहले मॉनिटरिंग उतनी नहीं हो पाती थी। मतलब ये कुल मिला के 7-8 साल से जो कंपनी का प्रोजेक्ट है उसी पर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती थी। बट हमने फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मॉनिटर करना शुरू किया। हमने बोला कि जिस तरह से ट्री लगाने का भी आपका है, ट्रांसप्लांटिंग कहीं महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर ये मतलब रहा कि पेड़ जिस वातावरण से निकले थे, आए थे, उनको वही माहौल एक तरीके से देने की तैयारी होती है। यस, वही तैयारी होती है। जैसे कि हम लोग को रूट बॉल बनाते हैं, खोदते हैं, उसके बाद फिर पेड़ को केमिकल से पहले उसको लगाते हैं, उसके बाद केमिकल लगा के उसके बाद जो कंटेनर से आते हैं पेड़ उसको फिर से हम लोग उसी तरह लगा देते हैं। जब पहली बार पत्ते आते होंगे कि हाँ इन पेड़ को हमने अपने हाथों से लगाया, जब पहला पत्ता कुछ ऐसा फूटता है जैसे यहाँ पर निकल रहा है, तो देखकर कितनी खुशी होती है? बहुत खुशी होती है सर, बहुत खुशी। हाँ, तो मेहनत सफल हो गया। मेहनत सफल हो गया जी सर। जाहिर है चौक चौराहों का सौंदर्यीकरण और फर्राटेदार सड़कें जहां विकास के लिए जरूरी है, तो पेड़ों के साथ ही पर्यावरण की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी। इसी को लेकर जिस तरह से रांची प्रशासन के साथ वन विभाग की टीम ने ये अनूठी पहल की है वो सराहनीय तो है ही, पर्यावरण के साथ विकास के लिए भी संतुलित प्रयास है। नए नए विकास कार्य, नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो वैसे में पौधों को, चूँकि वहाँ पर पेड़ काफ़ी बड़े हो जाते हैं तो उनके लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है कि पेड़ों को वहाँ से हटाकर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। ये भी बता दें कि ये पूरा जो इलाका है यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर, देखिए इस इलाके में खास ख्याल ये रखा गया कि ये इलाका जो पूरा जो लाल खटंगा का इलाका है, यहाँ से हाथी का कॉरिडोर थोड़ा दूर हो, क्योंकि इन जंगली इलाकों में आपको हाथी भी निकलते हैं और उनका जो कॉरिडोर होता है उसका यह ध्यान रखा है कि इस एरिया में हाथी का प्रवेश न हो। ऐसे में देख सकते हैं कि 123 पेड़ यहाँ पर पूरी तरीके से सर्वाइव कर चुके हैं और कुल मिलाकर ये पूरा इलाका हरा भरा नज़र आने लगा। चूँकि ये पूरा जो क्षेत्र देख रहे हैं ये वन विभाग का ही क्षेत्र है और वन विभाग ने उसी भूमि पर पेड़ शिफ्ट किए हैं जो उनकी अपनी भूमि है। और अब ऐसे में अगर राजधानी रांची में अगर आपको किसी पेड़ों की पहचान जानना हो कि यहाँ पर एक पेड़ हुआ करता था जिसकी छाया में कभी हम बैठा करते थे, उस पेड़ की याद आए तो कहीं मत जाइए तो पुदाना के लाल खटंगा चले आइए। पेड़ों की नंबरिंग कर दी गई है, पहचान बता दी जाएगी किस पेड़ की आप बात कर रहे हैं, उसकी छाया आप दोबारा ले सकते हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो विशेष में आज बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।